जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। अभी हरियाणा में अमित शाह ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है और जिस तरह से वो बात बोली गई है उससे लग रहा है कि हरियाणा के जो युवा हैं उनको लुभाने की पूरी कोशिश की है अमित शाह ने। अग्निवीर योजना को लेकर अमित शाह ने कहा है कि जो विपक्षी दल है, खासतौर पर राहुल गांधी है, बहुत ज्यादा भ्रांति फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर योजना के तहत जो भी युवा जाएंगे उनको वापस जॉब मिलेगी और 20% जो उन्होंने कहा है कि पुलिस में रिजर्व की गई है उनकी जॉब, और जो भी युवा आएंगे उनकी रिस्पांसिबिलिटी बीजेपी की है कि वो उनको नौकरी देगी। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट माना गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की बहुत कम सीट मिली उसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है यही कि जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा नाराज थे बीजेपी से अग्निवीर योजना के कारण। तो अमित शाह ने बाकायदा इस पर एम्फेसिस दिया, जोर दिया इस बात पर बहुत ज्यादा, और कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाया जाए। इस समय हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर, और सर भी काफी हद तक सहमत हैं अग्निवीर योजना से, लेकिन उनका कहना बार बार वो ये बात कहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है इस योजना में। सबसे पहले सर, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये एक क्वेश्चन भी है क्योंकि जो युवा है जब वो ज्वाइन करते हैं आर्मी को तो उनको लगता है कि चलो हमको एक जॉब मिल गई, एक प्रोफेशन मिल गया, हमको जिंदगी भर यहाँ काम करना है। तो निराशा इसलिए भी उनको थी कि 4 साल का टेन्योर है, लेकिन जिस तरह से अब अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 4 साल आप काम कीजिए, उसके बाद आपको और फोर्सेज में रिजर्वेशन मिलेगा और जगह नौकरियों में प्रायोरिटी मिलेगी। तो क्या ये प्लस पॉइंट है इस योजना का? देखो, होम मिनिस्टर को साफ तौर पर मालूम है कि आने वाली इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि अग्निवीर की वजह से देश भर के जो युवक इससे जुड़े हैं उनमें बड़ा रोष है और वो साफ तौर पे जानते हैं कि वैसे अग्निवीर जो है उनके लिए और उनके देश के लिए हानिकारक है। बड़े पैमाने पर कहा गया राजनाथ सिंह के माध्यम से, अमित शाह के माध्यम से कि हम कई मॉडिफिकेशंस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मॉडिफिकेशंस हुई नहीं। ये भी कहा गया था कि अग्निवीर को हम रिव्यू करेंगे। 10 मेंबर की बीजेपी की कमेटी बनाई गई है और कमेटी के जो विचार होंगे उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन वास्तव में आज तक कोई चेंजेस हुए नहीं है। दूसरा, ये एक ऐसी स्कीम है जिसको बिना डायलॉग, बिना डिस्कशन देश के ऊपर थोपा गया। ये देश की सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक रखती है, देश की एकता और अखंडता के साथ ताल्लुक रखती है। ये कहा गया कि दो कारण से बनाई गई है कि हम चाहते हैं कि फौज की जो है एज उसको लोअर किया जाए, और दूसरा कि ये टेक्नो इंटेंसिव हो। मैं दोनों से ही सहमत नहीं हूँ क्योंकि आज़ादी से पहले अगर 1000 का इतिहास देखो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान हर लड़ाई हारा। जो भी खैबर पास से आया हमारे ऊपर हमले हुआ, जो भी समुद्री मार्ग से आया हमारे ऊपर हमले हुआ और हमको हरा के चला गया। यहाँ तक कि क्लाइंट 200 लोगों से साथ आया था, 200 साल। तो सर, ये सब इन सब के बीच अगर हम अमित शाह की बात करें, जिस तरह से उन्होंने अश्योर किया है वहां पे जाके युवाओं को और कहा है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं किए, तो बीजेपी सरकार को या सरकार को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसे वादों से काम नहीं चलता है। मैं बिल्कुल सही इसके खास बहुत बड़े पैमाने पर इसको स्कीम को अपोज करता हूँ क्योंकि आज के माहौल में बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आर्म्ड फोर्सेज हो गई हैं और उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, असिमुलेट करना, उसको ऑपरेट करना, उस सिस्टम को मेंटेन करना, सस्टेन करना इन हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरमेंट कम से कम 7 से 8 साल की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसमें से आप 25% को ट्रेन कर रहे हैं, 75% को ट्रेन किए हुए लोगों को बाहर निकाल देंगे, ये बहुत नुकसानदेह है। सेकेंड थिंग, इनकी जो एजुकेशन है वो तो वही है क्योंकि आपका जो एज ग्रुप आपने डिवाइड किया है, तो बेसिकली इनके पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। टेक्नोलॉजी आपको फौज में सिखाई जा रही है। आपने 1600 करोड़ रुपए का राफेल इन्वेस्ट कर लिया है। आज पायलट लड़ाई लड़ते हैं, ग्राउंड क्रू जो है हवाई जहाज को तैयार करता है, उसको वेपनाइज करता है, उसमें सेंसर्स लगाता है, उसमें हर प्रकार के पैकेजेस लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेज वगैरह। जो सबसे हमारा घटिया लड़ाका है MiG-21 जिसको हमने निकाल दिया है, उसको भी क्लियर करने के लिए 7 से 8 साल के कम सर्विस वाले को आप टच नहीं करने देते। तो क्या आप 1600 करोड़ के राफेल से सेटिस्फाइड होगा पायलट? तो वापस हम वही जाते हैं, हरियाणा चुनाव में जाते हैं और अमित शाह पे जाते हैं कि तो सर का जो कहना है बिल्कुल है कि आप बात कर रही है लगातार मॉडिफिकेशन किया जाएगा इस स्कीम में क्योंकि इस स्कीम का विरोध हो रहा है और जो एक्सपर्ट्स है वो भी मानते हैं कि ये स्कीम अच्छी नहीं है।
तो जब तक बीजेपी इस स्कीम को मॉडिफाई नहीं करती है और एश्योर नहीं करती है युवाओं को कि हाँ हम मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद जो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है और जो आपकी सर्विस है वो कम से कम 7-8 साल रहेगी, तब तक युवा मानने वाले नहीं है। तो आपको लगता है सर कि अब वादों से काम नहीं चलता, हमको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ? एब्सोल्युटली एंड टोटली उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इसकी वजह से हरियाणा में उनको बहुत नुकसान हो सकता है, बाकी स्टेट्स में भी नुकसान हो सकता है। जी जी। इसी वजह से वो एश्योरेंसेज दे रहे हैं, लेकिन एश्योरेंसेज जो पॉलिटिशियन की एश्योरेंसेज है उसको लोग बिलीव नहीं करते अनलेस इट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग व्हिच इज इम्प्लीमेंटेबल ऑन ग्राउंड। आज तक उन्होंने बहुत बार बार कहा है कि इसमें खामियां, इन खामियों को हम दूर करेंगे, लेकिन वास्तव में कोई बड़े तरीके से इनको दूर नहीं किया गया। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे सर ने कही है। पीके सहगल सर है हमारे साथ, एक्सपर्ट है, ये फॉर्मर मेजर जनरल रह चुके हैं और ये खुद कह रहे हैं कि स्कीम लाए हैं लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की बहुत जरूरी है और वादों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा अगर बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में के जो युवा हैं उसको वोट दे। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com